राजनीति की उस दिशा में अब बात करूंगा जो चल रही है। रवि जी, संसद में राहुल गांधी जी जिस तरह से बार बार बात कह रहे हैं, अपना स्टैंड जो है रखते हैं, वो कहते हैं, तो कभी तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री माफी मांगे और अमित शाह जी बताएं कि पैलेट गन कैसे चली और वो आए और जवाब दें। भागते क्यों हैं? मैं तो सदन में रहता हूं। आज आपके कार्यक्रम के लिए अभी मैं जाऊंगा, यहां से पार्लियामेंट जाऊंगा, तुरंत फ्लाइट लूंगा मैं। ये भागते क्यों? सब जवाब देने तैयार है। मैं आपके माध्यम से, अभी राहुल जी देख रहे होंगे, उनकी कांग्रेस टीम देख रही होगी, सब लोग देख रहे होंगे। मैं बता रहा हूं, भाजपा का एक सांसद बता रहा है, आप लोग भागे नहीं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोग सदन में आए। आप लोग चिल्लाएंगे तो नहीं चलेगा। हर संवाद पर बात होगी, हर जगह बात होगी, और आपसे भी बहुत सारे सवाल हैं। आप लोगों का भी क्या क्या योगदान रहा ये सारे मूवमेंट में, वो भी हिसाब किताब है। लेकिन आप लोग बशर्ते आप भागे नहीं। ये सवाल आके टेलीविजन पर बोल के दाग कर नहीं चले जाएं। प्रयागराज में जाकर आप सवाल जवाब आप रहें, फेस करें। आप फेस नहीं करेंगे। आप लोगों के जमाने में देश को क्या हुआ वो भी नहीं सुनना है। आप लोगों ने कितना लूटा खसोटा, क्या देश की स्थिति रही। उत्तर प्रदेश की स्थिति, कांग्रेस भी यहां थी, क्या रही, फेस नहीं करना है। क्या स्थिति, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, गोरखपुर मेरे पर बाबा की जगह मामखोर। मैं हर जिले में यहां शूटिंग करता था, तो उत्तर प्रदेश को भी मैं जानता हूं भैया, वहां की स्थिति भी जानता हूं। इनका योगदान कांग्रेस का भी क्या रहा, जेनजीज कितने प्यारे हैं मैं जानता हूं। जेनजीज का चेहरा ना बने ये लोग। जेनजीज किसी को ने, जेनजीज एक अपने स्टैंड के लिए खड़े हैं। लेकिन रही बात आपने राहुल जी की, मैं राहुल जी को आपके माध्यम से बोलता हूं, आइए ना, आप सदन में आइए, आप रहिए। आप आते नहीं हैं, आप आए, सवाल करें, हम लोग संवाद करने, आप समय लें। आप लोगों ने पूरा महीना निकाल दिया, अब 2 दिन सदन का बचा है, सदन चलने नहीं दिया। देश की जनता का रोज का 9 करोड़ रुपया आपने बर्बाद किया, उसका भी जाओ। 9 करोड़ रुपया देश की जनता का, इनका पैसा। आएंगे, प्ले कार्ड लेके आएंगे, जो भी बदतमीजी, जो भी करना है। वहां पर आके आपने साधु संतों का अपमान किया। वहां साधु के भेष में, सनातन के भेष में आप साधु संतों का अपमान चंदा चोरी पर कर रहे हैं। आपने जितना सनातन का ये किया, कोई साधु संतों ने चोरी नहीं किया था भैया। बहुत दुखद है, इन लोगों ने जो हिसाब से वहां पर पूरा नाटक रचा था, वो पप्पू यादव जी, नाट्य रूपांतर था वो। नाट्य, लेकिन आप साधु का भेष पहन के नाट्य, हमसे, हम तो कलाकार हैं, ये सब हमको ना सिखाएं। ये जिनको सिखाएं जो खेल नहीं जानता है। हम लोग ये रचना लिखते हैं बंबई में, और पूरा देश वो सिनेमा देखता है। मुंबई के एक फ्लैट में रख के 140 करोड़ कौन सिनेमा देखेगा, कहां हंसेगा रोएगा। हम लोग मुंबई में बैठ के लिखते हैं। तो ये खेल, ये बातें उनको बताएं जो नहीं समझते। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ सनातन का विरोधी, ये देखिए सनातन विरोधी हैं ये लोग। राम मंदिर में ये लोग कभी एक चंदा नहीं दिए, मंदिर कभी ये लोग गए नहीं, राम मंदिर ये लोगों ने देखा नहीं, बोल ये रहे हैं। ये जितने लोग वहां पर ड्रामा कर रहे हैं, ये कभी मंदिर नहीं गए, 1 रुपया इन्होंने कभी चंदा नहीं दिया, राम मंदिर के मंदिर बनने के विरोध में थे, पक्ष में कभी नहीं थे। तो भैया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चोरी हो जाएगी, चोरी कर लेंगे। अरे बात वो नहीं है, ये जो ड्रामा करके जो सनातन को बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्हें एसआईटी हुई, 8 लोगों को पकड़ा गया, और सारी बातें होंगी, और भी आएंगे, और भी पर महाराज जी ने तुरंत, डबल इंजन सरकार ने तुरंत एसआईटी 8 दिन में गठित की, वो लोगों को तुरंत पकड़ा गया, और सारे जेल के सलाखों के पीछे। यादव जो, लेकिन साधु संत ने कहां चोरी की? हाँ। सनातन का भगवा पहन के कोई चोरी, वहां कर्मचारी थे, उन लोगों ने चोरी की। ये लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर ये ड्रामा जो किया, ये 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था पर आघात है। साधु संतों को इन्होंने आघात पहुंचा। राजनीति करिए, हम नहीं बोलते, डेमोक्रेसी, आओ, विचारों से लड़ो, शब्दों से लड़ो, विकास पे लड़ो, बहुत चीज बाहो। अब धर्म को लाके खेल रहे हो। पहले संविधान को खेले, पुजारी को संविधान का खेल किया, 24 में हम लोग को थोड़ा धोखा दिए। संविधान देश को देखिए, इन लोग की किसी ओछी राजनीति है। राजनीति का लेवल इनका हाई नहीं, मैच्योर लेवल पे खेल ही नहीं पा रहे हैं। ये ओछी राजनीति कर रहे हैं नीचे लेवल पे, क्योंकि उनको पता है मोदी जी को पा ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। मोदी जी को पकड़ ही नहीं सकते, योगी जी को पकड़ ही नहीं सकते। उसके लिए इन लोगों को
सुबह उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में, उसके लिए निस्वार्थ होना पड़ेगा, उनको विचारधारा करनी पड़ेगी, विराट होगा, अपने परिवार से निकलना होगा, अपने बंगले महल से निकलना होगा, इन लोगों को एयर कंडीशन से निकलना होगा। जमीनी सच्चाई, आज गोरखपुर में एजुकेशन है, आज हेल्थ सिस्टम है। भैया आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी 8-10% बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो ये विपक्ष वाले अगर ये करते तो हम लोग चाइना से आगे होते। आज 65 साल कांग्रेस के पास था, आज हम लोग 40 साल 30 साल चाइना हमसे आगे है। जो अभी मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को 12 साल लगा इसको लाके इस खाई से निकालने में, अभी भी समय लग रहा है। इस देश को इतनी गहरी खाई में ले गए, नहीं तो हम चाइना हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ था, आज हमसे 40 साल आगे। अगर ये लोग उस टाइम पर इतना दिमाग और ईमानदारी इस्तेमाल करते इस भारत के लिए, तो आज हम लोग की स्थिति, मोदी जी को जो दिन रात परिश्रम करना पड़ रहा है और रोज इन लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से गालियां आ रही हैं। एक बात बताइए, जहां पर हम, प्रदीप भैया, आप, हम लोग अखबार खोलते थे, सब लोग, सबको याद है, तो रोज उसमें स्कैम पढ़ते थे। ऐसा लगता था कि उस जमाने में कौन कितना बड़ा स्कैम करे, कंपटीशन था आपस में। वो कभी आपको 2014 के बाद पढ़ने नहीं मिला, मोदी जी के कालखंड में नहीं पढ़ने। हमारा देश आज गोल्ड, आज कांस, आज सिल्वर, स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक, हमारी बेटियां आज क्रिकेट में वर्ल्ड कप लेके आ गई। हम किस जगह पर पीछे हैं, जहां पे हम लोग गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल कभी देखते नहीं थे ओलंपिक में, आज हम लोग स्पोर्ट्स में आ गए हैं। आज हमारे आईटी के बच्चे सीईओ बड़े बड़े वर्ल्ड की कंपनी में, आज गोरखपुर के बच्चे स्किल्स में आगे आ गए हैं। आज हमारे बच्चे हर जगह नाम कर रहे हैं। गोरखपुर में क्या फ्यूचर, हमारे बच्चों का आप इतिहास ढूंढेगा, एजुकेशन में गोरखपुर 99% आता है, रैंकिंग में 100%। अच्छा एक चीज बताए, been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing.